त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुरमग्निप्राणशशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में हम सभी अध्याय 2 के अंत में भगवान श्री गोविंद के द्वारा व्याख्यापित किए गए स्थित प्रज्ञता विषय पर नित्य निरंतर चर्चा करते हैं। कल की चर्चा का जहाँ पर विराम हुआ था वो हो दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 63 था और आज की चर्चा दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 64 से आरंभ हो रही है और हम आज इसी श्लोक के भावों पर अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हम स्पष्ट कर दें कि श्लोक संख्या 62 और 63 और श्लोक संख्या 64 और 65 ये 4 श्लोकों का एक समूह है और इन 4 श्लोकों के समूह में श्री भगवान ने परमात्मा की अनुभूति की एक ही प्रक्रिया का वर्णन किया है और ये 6ठी प्रक्रिया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यह जो अर्जुन ने प्रश्न किया था किमासीत, जो समाधि में स्थित प्रज्ञ मनुष्य है जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह कैसे बैठता है, इस विषय का उत्तर श्री भगवान अब श्लोक संख्या 62, 63, 64 और 65 में दे रहे हैं। तो 4 श्लोकों का जो समूह है उसमें 2 श्लोकों श्लोक संख्या 62 और 63 की चर्चा पूर्व में हो चुकी थी। आज की जो चर्चा का विषय है वह श्लोक संख्या 64 का है और इस चर्चा में जो भी महानुभाव सम्मिलित हैं, उपस्थित हैं और जो व्यक्त अव्यक्त सत्ता उपस्थित है उन सभी का भगवान गोविंद की ओर से स्वागत है और मेरी ओर से अभिवादन है। तो आज का श्लोक संख्या 64 पर हम चर्चा करेंगे। श्री भगवान ने कहा, राग देश वियुक्त तू विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य ही विधेयात्म प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम धिगच्छति या प्रसादम धिगच्छति। तो राग देश से वियुक्त हुए और जिन लोगों ने आत्मवश्य, जिन लोगों ने अपने को वश में कर लिया है और राग देश से रहित हो गए हैं और विधेयात्मा, जिनका अंतःकरण भी अब स्वयं के अधीन हो गया है, तो ऐसे साधकों का इंद्रियों के विषयों में विचरण होता है तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है और वह प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। ये इसका भावार्थ है।
इसका अभिप्राय ये है, इसमें 3 जो पद हैं, एक तो राग देश से वियुक्त, दूसरा आत्मवश्यही और तीसरा विधेयात्मा। तो इन 3 पदों वाला व्यक्ति कौन है और इसका अभिप्राय क्या है। तो पहले हम राग देश से वियुक्त की चर्चा करेंगे कि राग देश से वियुक्त कौन व्यक्ति है, और उसके पश्चात आत्मवश्यी कौन है जिसने स्वयं को जीत लिया है, और विधेयात्मा कौन है जिसने अपने अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया है। और ऐसे मनुष्य की जो राग देश से वियुक्त है और जिसने स्वयं को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, यदि उसकी इंद्रियां अपने विषयों में विचरती हैं, फिर भी वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो ये बड़ा विशिष्ट श्लोक है। इस पे आज की चर्चा को हम आरंभ कर रहे हैं। तो पहले राग देश वियुक्त इस विषय पर चर्चा करेंगे। राग क्या है? जिन सांसारिक व्यक्तियों से और वस्तुओं से और स्थितियों से हमको सुख मिलता है, तो उस सुख मिलने से उन व्यक्तियों, स्थितियों और वस्तुओं से लगाव हो जाता है, जिसको हम राग समझ सकते हैं। उनके वियोग होने पर हमको दुख का आभास होता है, और उनका संयोग होने पर हमको प्रसन्नता का आभास होता है। तो जब सुख का आभास हो तो राग समझना चाहिए, और उनका जब वियोग होता है तो एक प्रकार की प्रतिकूल भावना स्वतः ही उपस्थित हो जाती है। इसी को द्वेष कहते हैं। यह चाहे परिस्थितिवश हो या समय के साथ हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर स्थिति का जो वियोग है वो समय के साथ अनिवार्य है। श्री भगवान कहते हैं राग देश से वियुक्त। अब आप इस पे ध्यान दें कि राग जो है वह हमें क्यों रहता है। राग इसलिए रहता है, उससे लगाव क्यों रहता है। लगाव जो शब्द है वो अधिक सहज है, समझने में सुलभ है। जैसे हमें किसी व्यक्ति से कुछ सुख मिल रहा है, कुछ सहायता मिल रही है, तो उस व्यक्ति से लगाव हो जाता है, और हमारा ये प्रयास रहता है कि वह व्यक्ति हमसे विलग न हो, अलग न हो। इसी प्रकार किसी वस्तु से, जैसे हमें किसी मकान से, आवास से या किसी वाहन से सुख मिलता है, तो उस मकान या वाहन से हमें लगाव हो जाता है कि ये मकान और ये जो भवन है और ये जो हमारा जो वाहन है, अन्य भी वस्तुएं हैं, ये हमसे विलग न हों। ये भाव स्वतः उपार्जित होता है। और जब हमें अपने आवास से कोई विलग करता है, जहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति एक प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये वस्तु का लगाव है, वस्तु के प्रति राग है। और ये व्यक्ति के प्रति जिन व्यक्तियों से हमें सुख मिलता है, जो हमारे अनुकूल हैं, तो उनसे भी लगाव हो जाता है। तो यह इसे व्यक्ति का राग कहते हैं। अब स्थिति का राग क्या है
स्थिति का राग दो प्रकार का है। एक तो हमें जो पद मिला हुआ है तो उस पद के मिलने से हमको सुख मिलता है। कोई ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मिली है तो ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा से हमको सम्मान रूपी सुख मिलता है कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर हमको आदर सम्मान मिलता है। तो ये जो स्थिति का सुख है ये पहले प्रकार का है, यानी पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, ख्याति आदि जो स्थितियाँ हैं इनसे जो हमें सुख मिलता है वह स्थिति का सुख कहा जाता है। और इसमें दो प्रकार के हैं। एक विषयों से सुख मिलता है कि जो शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध रूपी जो विषय हैं इनसे जो सुख मिलता है तो यह विषयों का सुख कहा जाता है और इसके प्रति भी राग हो जाता है, इसके प्रति भी लगाव हो जाता है। और हम चाहते हैं कि यह हमारा जो लगाव है, जो राग है वह समाप्त ना हो, क्योंकि हमको वस्तु से, व्यक्ति से, स्थितियों से सुख मिलता है। इसलिए ये जो सुख मिलने से हमें जो लगाव होता है इसी को राग कहते हैं। और सुख मिलने में जो बाधा है, बाधा आती है, तो बाधा जिन व्यक्तियों से, जिन स्थितियों से और जिन वस्तुओं से उत्पन्न होती है उनके प्रति द्वेष का भाव होता है, उनके प्रति प्रतिकूल भाव होता है। इसी प्रतिकूल भाव को हम द्वेष कहते हैं। द्वेष नामक जो श्री भगवान ने कहा राग द्वेष, तो राग द्वेष की बात सुन ली। जैसे कोई व्यक्ति आपके कुछ प्रतिकूल कार्य करे जिससे आपका अहित हो तो उस व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल भाव रहेगा कि इसका भी अहित हो जाए, हमारे अहित करने वाले का भी अहित हो। ये प्रतिकूल भाव ही द्वेष के रूप में परिवर्तित होता है, इसे ही द्वेष कहते हैं। उसी प्रकार जैसे कोई वस्तु है तो उस वस्तु से हमें जो सुख मिल रहा है वह सुख मिलना बंद हो जाए तो यह वस्तु से द्वेष कहा जाता है, वस्तु के प्रति प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है, इसे भी द्वेष कहते हैं। तो ये वस्तु का द्वेष हो गया। हमें किसी पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य से सुख मिल रहा था और वह किसी कारण समाप्त हो गया, तो जिस कारण समाप्त हुआ उसके प्रति प्रतिकूल भाव हो जाता है। यह जो है स्थिति का द्वेष है, स्थिति के प्रति जो प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है यह जो है स्थिति का द्वेष है। उसी प्रकार विषयों के प्रति हमें विषयों से जो सुख मिलता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से, वह यदि मिलना समाप्त हो जाए तो इसे भी स्थिति का द्वेष उत्पन्न, उस स्थिति के जिस कारण से हमें विषयों से सुख मिलना समाप्त हुआ है या सुख मिलने की संभावना में कोई बाधा प्रतीत हो रही है, सुख नहीं मिलेगा अब, तो उन व्यक्तियों उसके कारण के प्रति भी हमारे मन में एक प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है। तो इसको भी हम द्वेष के रूप में समझ लेते हैं। तो राग और द्वेष ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से रहते हैं, हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, कि अहित करने वाले, हित करने वाले के प्रति स्नेह और अहित करने वाले के प्रति प्रतिकूल भाव ये रहता है और ये स्वतः रहता है, ये स्वाभाविक रूप से रहता है। ये मन में आपके रहेगा कि हमारा कोई अहित करेगा तो हम उसका अहित करने की इच्छा करेंगे, ये द्वेष भाव रहता है। और जो हमें सुख देगा उसके प्रति लगाव रहेगा, ये जो है ये भी भाव रहता है। तो राग और द्वेष दोनों की व्याख्या हो गई। और राग द्वेष का एक बहुत बड़ा विस्तार है।
इसी राग देश के चक्र में ये जो संसार है वो प्रवर्तित हो रहा है, घूम रहा है। इसका जो प्रवर्तन है संसार का, ये राग और देश के ही कारण है। जिससे लगाव है उसके प्रति उसके हित की चेष्टा करते हैं हम, और जिससे प्रतिकूलता है उसके अहित की चेष्टा करते हैं। ये वैश्विक तथ्य है, विश्वव्यापी तथ्य है कि जिनसे हमारा हित होता है तो उनसे हम स्वतः ही स्नेह करते हैं, स्वतः ही उनके पक्ष में आ जाते हैं, और जिनसे अहित होता है उनसे हम शत्रुता मानते हैं। तो मित्रता शत्रुता, राग और देश, इसी पर इस जगत का जो क्रियाएं हैं, जगत का जो चेष्टाएं हैं, जगत का जो व्यवहार है, जगत का जो प्रवर्तित होना है, चलना है, वह चला करता है राग देश से, केवल राग देश पे। राग देश से ही समग्र जगत की चेष्टाएं निरंतर चल रही हैं। तो श्री भगवान कहते हैं यहाँ क्या कहना है, राग देश से वियुक्त। अब यह बहुत ऊंची स्थिति है कि राग भी न हो और देश भी न हो। हमें जो व्यक्ति सुख पहुंचाए और जिससे हमें सुख मिलने की संभावना हो, उसके प्रति लगाव ना हो, ये राग से वियुक्त हो जाना है। ऐसा सामान्य रूप से संभव नहीं है। और देश से वियुक्त होना, जो हमारा अहित करे तो उस अहित करने वाले के प्रति प्रतिकूल भाव उत्पन्न न हो, ये देश से वियुक्त होना है। तो ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। बहुत बड़ी साधना हो जाने पर भी हम राग देश से वियुक्त नहीं हो पाते, उससे युक्त रहते हैं। राग देश से हम युक्त रहते हैं, राग देश हमारा समाप्त नहीं होता, उससे वियुक्ति नहीं होती। और क्षेत्र छोड़ दीजिए, जितने संसार में जो संसारी क्षेत्र हैं उनको आप छोड़ दीजिए। हम आज की चर्चा को आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करेंगे, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी राग और देश ये व्यापक रूप से उपस्थित हैं, जिनसे हमारे आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो उन्नति देने वाले व्यक्ति के प्रति राग हो जाता है, लेकिन वह अगर स्वार्थवश है तो फिर राग से वियुक्ति नहीं है। और जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में बाधक हैं उनसे द्वेष हो जाता है, उनके प्रति प्रतिकूल भाव होता है। तो ये समझना चाहिए कि अभी हम पूरी तरह आध्यात्मिक नहीं हुए हैं, और हमारी जो साधना है वह अभी पराकाष्ठा की ओर नहीं पहुंची है, ये मानना चाहिए। तो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जो प्रयास करते हैं आगे बढ़ने के लिए, इसमें भी राग द्वेष है। दूसरी बात, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनमें पारस्परिक राग द्वेष भी बहुत है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसे ख्याति मिल रही है, उतना वो ज्ञानवान नहीं है, इतना अच्छा ज्ञान नहीं रखता है, इस भाव की ये प्रतिकूल भाव भी रहते हैं। ये प्रतिकूल भाव विशेष देखे जा रहे हैं इस वर्तमान में, कि हम दूसरे मतों के प्रति भी हम देश का प्रतिकूल भाव रखते हैं कि अमुक मत ठीक नहीं है। तो सांसारिक क्षेत्रों में तो राग देश उपस्थित है ही, लेकिन ये है आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से उपस्थित है, ऐसा मानना चाहिए। राग देश की जो उपस्थिति है, राग देश की जो सत्ता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख की जो सत्ता है,
वह समग्र क्षेत्र में है, उससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, राग से भी और द्वेष से भी। तो श्री भगवान कहते हैं राग द्वेष से वियुक्त। अब राग द्वेष से जो साधक वियुक्त हो गया है, उसे अपने हित करने वाले के प्रति लगाव नहीं है, या उससे स्नेह का अभाव है कि हमें इससे सुख मिल रहा है तो हमें इसके प्रति कोई लगाव हो, और हमारे जो प्रतिकूल है, व्यक्ति हो, वस्तु हो और स्थिति हो, यदि वह व्यक्ति, वस्तु, स्थिति ये हमारी समाप्त हो जाए, यानी उसमें कोई बाधा पड़े, तो हमारे मन में कोई प्रतिकूल भाव उत्पन्न न हो, तो यह द्वेष से युक्त होना है। राग और द्वेष से जो युक्त स्थिति का जो वर्णन श्री भगवान गोविंद ने किया है, ये विशेष है। ये विशेष साधकों के लिए, इसकी जो पराकाष्ठा पर पहुँचे साधक हैं उनके लिए राग द्वेष से वियुक्त। दूसरा ये है आत्मवश्य। जिन लोगों ने स्वयं को वश में कर लिया है, राग द्वेष की बात तो समाप्त हुई यहाँ पे। राग द्वेष से वियुक्त क्या स्थिति है, राग क्या है, द्वेष क्या है, और उससे वियुक्त होना क्या है। लगाव, जिससे लगाव है उसके प्रति स्नेह नहीं, और जो हमारा अहितकारी है उसके प्रति प्रतिकूल भाव नहीं, ये राग द्वेष से वियुक्ति है। इसको साधक अपने स्तर से समझ सकता है कि हम राग द्वेष से युक्त हुए अथवा नहीं हुए। अब दूसरी बात आत्मवश्य ही, यानी अपने स्वयं अपने वश में। दूसरी शर्त जो है श्री भगवान ने कहा, यह इस 64वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में का पहला पद है, आत्मवश्य ही, स्वयं के वश में। अब इसका क्या अभिप्राय है, हम सभी अन्य व्यक्तियों के वश में हैं। संसार में जो आप देख रहे हैं, तो हमारा हम जो हैं वो अन्य व्यक्तियों के, अन्य वस्तुओं के और अन्य स्थितियों के वश में है, और विशेष रूप से विषयों के वश में है। क्योंकि यहाँ पे विषयों का प्रकरण चल रहा है, तो श्री भगवान का जो कथन यहाँ पर है वह विषयों के वश की ओर ही संकेत करता है कि हम सभी विषयों के वश में हैं, स्वयं के वश में नहीं है। शब्द के वश में है, रूप के वश में है, रस के वश में है, स्पर्श के वश में है और गंध के वश में है। तो ये जो पांच जो विषय हैं, इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, जो 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के पृथक पृथक 5 विषय हैं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, इनके वश में हम लोग हैं। सामान्य व्यक्ति उनके वश में है। इसी भगवान कह रहे हैं कि हम सभी दूसरों के वश में हैं। इसके जो प्रतिकूल भाव है, विषयों के वश में न होना, कि हमें कोई कर्णप्रिय ध्वनि सुनाई पड़े तो हम उसकी ओर आकर्षित न हों। यदि आकर्षित होते हैं तो शब्द रूपी विषय के वश में हैं। कोई मनोहारी दृश्य और मनोहारी छवि प्रतीत हो तो हम उसकी ओर आकर्षित न हों,
तो ये है रूप रूपी विषय के वश में न होना है। शब्द रूप रस बहुत दिव्य भोजन हो और उसके ग्रहण करने की इच्छा का अभाव हो जाए, भाव न रहे, तो ये है रस रूपी विषय से अपने को वश में रखना है। शब्द रूप रस स्पर्श, जो कोमलतम स्पर्श है उसका संयोग होने पर कोमलतम स्पर्श से अपने को पृथक रखना, कोमलतम स्पर्श के भाव को ग्रहण न करना, ये है स्पर्श रूपी विषय से विलग होना है और शब्द स्पर्श रूपी वश से अपने को वश में रखना है। गंध सुगंध आदि से हम सुगंध आदि की ओर आकृष्ट न हों, तो ये है स्वयं को गंध रूपी विषय से विलग रखना है और उसको अपने वश में रखना है। तो यहाँ पर चूंकि विषयों का ही वर्णन चल रहा है, जो 62वें श्लोक का जो आरंभ जो था वो ध्यायतो विषयान से था। तो जो ये प्रकरण आरंभ हुआ है 4 श्लोकों का जो एक समूह है जिस प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो प्रकरण ध्यायतो विषयान से ही आरंभ है। तो यहाँ पर विषयों के विषय की विशेष चर्चा है, इसलिए श्री भगवान ने कहा आत्मवश्य, स्वयं में जिन व्यक्तियों का स्वयं पे नियंत्रण हो चुका है, स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण हो चुका है, नेत्र सुंदर और मनोहारी दृश्य और छवि देखने पर उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। एक बात, सुंदर और कर्णप्रिय ध्वनि सुनने पर हम उस ध्वनि की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। दूसरी बात, सुस्वादु भोजन का संयोग होने पर उस भोजन की सुस्वादुता की ओर हम आकर्षित नहीं होते हैं। तीसरी बात, बहुत दिव्य भोजन बहुत कोमल स्पर्श का संयोग होने पर उसकी कोमलता की ओर हम आकर्षित नहीं होते हैं। बहुत दिव्य गंध नासिका से टकराने पर हम गंध की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आत्मवश ही हैं। यानी श्री भगवान का जो कथन है कि आत्मवश ही, एक राग देश से युक्त होना और आत्मवश ही, स्वयं को वश में करना, विषयों का विषय है। तो विषयों के विषय में श्री भगवान ने 2 विशेषण दिए कि राग देश से जो वियुक्त हो जाए और जो स्वयं को वश में कर ले। अब यहाँ पे साधक लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हम राग देश से युक्त तो नहीं, हमारे अंदर राग तो नहीं है, और है तो राग से युक्त नहीं है, हमारे अंदर किसी के प्रति प्रतिकूल भाव तो नहीं है, तो हम देश से युक्त नहीं हैं। और तीसरा, हम विषयों में भ्रमण तो नहीं कर रहे हैं, हम विषयों के संयोग होने पर उनके प्रति आकर्षित तो नहीं हो रहे हैं। यदि आकर्षित हो रहे हैं
तो आत्मवश ही नहीं है। स्वयं को हमने अभी वश में नहीं किया है, हम विषयों के वश में हैं। इसका अभिप्राय है कि हम जो हैं वो विषयों के वश में, आत्मवश ही नहीं है। तो दो पद, दो शब्द, दो स्थितियाँ। एक तो 64वें श्लोक में जो राग द्वेष से वियुक्त इस विषय पर, और जो 64वें श्लोक के उत्तरार्ध अंश में आत्मवश ही जो पद है, इस पर आज की चर्चा हुई। और इसका जो शेष भाग है, उस शेष भाग पर हम कल की चर्चा को लेंगे, क्योंकि दो जो स्थितियाँ थी, राग द्वेष से वियुक्त होना और आत्मवश ही स्वयं को स्वयं पर नियंत्रण रखना, स्वयं को वश में करना, ये दोनों स्थितियाँ स्पष्ट हैं। अब साधकों को इस पर विचार करना चाहिए कि हम में राग है कि नहीं है, हमें सांसारिक लगाव है कि नहीं है। अगर है तो हम राग से युक्त हैं,